SLB ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के विज्ञान के अंदर हम मेल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। मेल रिप्रोडक्शन क्या होता है? नर जनन तंत्र के। तो नर जनन तंत्र जिसके अंदर शुक्राणु, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और शिश्न द्वारा इसका निर्माण होता है। तो इस प्रकार से नर जनन तंत्र का निर्माण होता है। नर जनन तंत्र के अंदर सबसे पहले आता है शुक्राणु। तो शुक्राणु बनते किसमें? वृषण के अंदर बनते हैं। जो वृषण गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नर के अंदर पाया जाता है और यह अंडाणु के अंदर या अंडाणु से सलित होकर एक इसमें एक शिशु का निर्माण करते हैं। तो सर्वप्रथम आता है वृषण क्या होता है और वृषण किस प्रकार की संरचना पाई जाती है। वृषण गोलाकार संरचना होती है, गुलाबी रंग की, और इसके अंदर शुक्राणु है वो क्या होते हैं? निर्मोचित होते हैं। शुक्राणु निर्मोचित होने से इन शुक्राणुओं के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है जो किसी नर के अंदर दाढ़ी मूंछों का आना या फिर उसके अंदर जो शुक्राणुओं से संयन की जो क्रिया होती है उसमें सहायता प्रदान करता है। 2 नंबर पे आता है शुक्रवाहिनी क्या होती है। शुक्रवाहिनी, वाहिनी का अर्थ होता है वहन करना, ले जाने का जो कार्य करता है। तो वृषण से जो शुक्राणु एकत्रित हुए हैं उन शुक्राणुओं को शुक्रवाहिनी में प्रविष्ट करा दिया जाता है। शुक्रवाहिनी क्या करती है? उन शुक्राणुओं को शुक्राशय में लेके जाती है। शुक्राशय एक इस प्रकार की संरचना होती है जिसके अंदर तरलीय माध्यम पाया जाता है, एक चिकना पदार्थ जो इसके अंदर शुक्राणु आ रहे हैं किसकी सहायता से? शुक्रवाहिनी की सहायता से। शुक्रवाहिनी, शुक्र मतलब शुक्राणु प्लस वाहिनी, वाहिनी का अर्थ होता है वहन करना, ले जाना। कहां से आ रहे हैं ये? वृषण से। इस प्रकार की संरचना होती है, ये होता है वृषण। और इसके अंदर क्या पाया जाता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। इस प्रकार का एक प्रोसेस जिसके अंदर वृषण के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और इन हार्मोनों में शुक्राणु शुक्रवाहिनी से होते हुए कहां पहुंच जाते हैं? शुक्राशय में पहुंच जाते हैं। शुक्राशय में पहुंचने के बाद उनको एक तरलीय माध्यम प्राप्त होता है जिसके कारण उनको एक चिकना पथ मिल जाता है जिसके कारण वह शुक्राणु शुक्राशय से होते हुए प्रोस्टेट ग्रंथि में पहुंच जाते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होती है? जिसके अंदर एक चिपचिपा पदार्थ एकत्रित होता है और जो शुक्राणु होते हैं उनको पोषणता प्रदान की जाती है, यानी उनको मजबूत बनाया जाता है। पोषणता, ये पोषण प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और ये शुक्राणु, इनमें से करोड़ों खरबों की संख्या के अंदर जो शुक्राणु होते हैं वो आधे तो खत्म हो जाते हैं और यानी डेड हो जाते हैं, और कुछ जो शुक्राणु होते हैं जो परिपक्व होते हैं, जीवित अवस्था में होते हैं, वो प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा या प्रोस्टेट ग्रंथि के अंदर जाने के बाद एक चिपचिपे पदार्थ के रूप में या एक चिकने पथ के रूप में पोषणता प्रदान करते हैं, मजबूत बनते हैं। इसके बाद में कहां पहुंच जाते हैं? शुक्राणु शिश्न के अंदर पहुंच जाते हैं जिसको इंग्लिश में पेनिस बोला जाता है। ये पेनिस क्या होती है? 2 प्रकार की संरचना पाई जाती है इसके अंदर कि जो नर के अंदर 2 कार्य एक साथ होते हैं। तो विज्ञान के अंदर इसमें बोला जाता है उभय मार्ग भी बोला जाता है इसको। तो ये उभय मार्ग का अर्थ क्या होता है कि जहां पर मूत्र या प्लस शुक्राणु दोनों एक साथ बाहर निकलते हैं एक ही नली द्वारा, यानी इसके अंदर शुक्राणु भी हो जाएंगे और इसके अंदर मूत्र भी हो जाएगा। इसको बोलते हैं उभय मार्ग। विज्ञान के अंदर उभय मार्ग का जिक्र है वो बहुत बार किया जाता है। जैसे पुष्प की बात करते हैं हम, पुष्प पौधों में जो लैंगिक जनन की क्रिया पाई जाती है उसके अंदर भी
उभयलिंगी होते हैं, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, जो स्त्री केसर और कुकेसर दोनों पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं उभयलिंगी। यानी दो क्रियाएं एक साथ हो रही है, उसको बोला जाता है उभयलिंगी। इसी प्रकार केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ते हो उभयधर्मी, जिसमें धातु तथा अधातु दोनों का योगदान होता है। तो इसके अंदर भी क्या हो जाएगा कि भाई जो शीशन के अंदर एक पतली नली लगी हुई होती है, शीशन बेलनाकार होता है या खोखला होता है, लंबा होता है, जिसके अंदर शुक्राणु तथा मूत्र दोनों एक साथ स्खलित किए जाते हैं। इस शीशन द्वारा उत्तेजित अवस्था में आने पर या नर का जब मादा से संलयन होता है, तब इसके अंदर करोड़ों की संख्या में शुक्राणु बाहर निर्मोचित किए जाते हैं, जो क्या होते हैं, अंडाणुओं से सलित होकर अंडवाहिनी में प्रविष्ट कर जाते हैं, जिसके द्वारा गर्भाशय में इनका रोपण हो जाता है और एक नई संतति का निर्माण होता है। इसी प्रकार शीशन के अंदर, या जो हम इसको उभय मार्ग बोलते हैं, इसके अंदर मूत्र नली होती है जो मूत्र को निकालने का कार्य करती है, और इसी माध्यम से ही शुक्राणु है वो भी क्या होते हैं, बाहर की ओर निकलते हैं। तो इसमें मूत्र तथा शुक्राणु दोनों एक साथ बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं, इसलिए इसे उभय मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। और वैसे जो मादा होती है उसके अंदर मूत्र नली अलग होती है, और जो म्यूकस होता है वो बाहर निकलने के लिए उसका योनि का इस्तेमाल किया जाता है, या योनि द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। लेकिन नर के अंदर यह क्रिया एक ही नली द्वारा की जाती है, जिसके अंदर शीशन क्या करता है, इसके अंदर मूत्र तथा जो शुक्राणु होते हैं इन दोनों को एक साथ एक ही नली द्वारा बाहर निकालने का कार्य करते हैं। इस प्रकार इसे उभय मार्ग के नाम से जानते हैं। इस प्रकार आज का जो अपना टॉपिक था उसके अंदर आपने नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ा। ये कक्षा 8, 10, 12 बीएससी और एमएससी लेवल तक की जो किताबें होती है उसमें इनका जिक्र किया जाता है, और जब आप डॉक्टरी की जो डिग्री लेते हो उसके अंदर नर रिप्रोडक्शन और इसके अलावा फीमेल रिप्रोडक्शन के बारे में भी चर्चा की जाती है। तो 10वीं तक की और 12वीं तक की किताबों में इनका शॉर्ट अध्ययन किया गया है, या शॉर्ट के रूप में लिखा गया है। तो हम आपकी किताबों के आधार पर ही इसके बारे में बताया है। अब आता है कि जो अपना पहला टॉपिक था मादा जनन तंत्र का, उसके अंदर आपने देखा था कि भाई मादा जनन तंत्र निम्न 4 प्रकार के भागों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसके अंदर अंडाणु, और फिर उसके बाद में आती है अंडवाहिनी, गर्भाशय, ग्रीवा, और इसके बाद में आती है आपकी योनि। इसी प्रकार इसके अंदर भी शुक्राणु, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और शीशन के द्वारा इन दोनों का निर्माण किया जाता है। अब आता है कि इन दोनों में मुख्य अंतर क्या क्या होते हैं। तो इन दोनों के अंदर मुख्य अंतर मोस्टली इनके अंदर एक तो होता है हार्मोन का, कि भाई मादा के अंदर तो एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है, और इसके अलावा जो नर होता है उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। ये इसकी मुख्य विशेषता होती है। कई बार क्या होते हैं, जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं, मादा की जगह नर कर देते हैं और नर की जगह मादा कर देते हैं, जिसके कारण उनका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसके अलावा इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है, प्रोस्टेट ग्रंथि का मुख्य योगदान क्या होता है किसी नर के अंदर। तो प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करती है, तरलीय माध्यम प्रदान करती है, और यहाँ पर शुक्राणुओं को पोषणता प्रदान की जाती है। यानी यहाँ पर इनकी जो भोजन की आपूर्ति होनी है या इनको जो मजबूती प्रदान करनी है वो सब किस में होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि के अंदर पाया जाता है। इसी प्रकार शुक्राशय का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो शुक्राशय क्या होता है, जहां पर शुक्राणु एकत्रित होते हैं, और शुक्राणु एकत्रित होने के बाद वहां से वो शुक्राणुओं को आगे की ओर प्रेषित किया जाता है जो मजबूत होते हैं, जो चिकने पद के ऊपर या चिकने पद के रूप में किसी मादा के अंडाणु से सलित हो जाते हैं। उसके अंदर शुक्राशय के अंदर वो शुक्राणु एकत्रित किए जाते हैं। इसी प्रकार 1 नंबर का प्रश्न आता है कि वर्षण द्वारा जिस हार्मोन का स्त्राव होता है, या वर्षण के अंदर किस हार्मोन का स्त्राव होता है, तो आपको लिखना है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये नर के लिए उत्तरदायी होता है, और इसी हार्मोन के द्वारा
जो पुरुष होते हैं या जो नर होते हैं वो क्या करते हैं, उनके अंदर जो आवाज भारी होती है, दाढ़ी मूंछों का निकलना होता है, जो अंतरांग उनके जो अंडर गारमेंट्स है उनके अंदर क्या होते हैं, बाल का उपार्जित होना होता है। इसके अलावा कई बार अर्धरात्रि में उनकी ऊर्ध्व स्थिति के अंदर ये प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थितियों के अंदर इनमें दोनों में अंतर किया जाता है। इसी प्रकार एक आता है इसके अंदर प्यूबरिटी क्या होती है, 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं यौवना आरंभ। यौवना आरंभ का अर्थ होता है कि जहां पर यौवन बोलते हैं कि किसी नर और मादा के अंदर एक ऐसी आयु का निर्माण होता है जहां पर वो अपने अपने दोनों में क्या होते हैं, अंतर आने शुरू हो जाते हैं। नर के अंदर अलग अंतर आने शुरू हो जाएंगे और मादा के अंदर अलग अंतर आने शुरू हो जाएंगे। नर के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनना शुरू हो जाएगा और मादा के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार मादा के अंदर अंडाणु का निर्मोचन होना शुरू हो जाता है, जो महीने में एक बार म्यूकस के रूप में या रजोधर्म या रजोदर्शन के रूप में बाहर की ओर उत्सर्जित होते हैं, और कई बार विपरीत परिस्थितियों के अंदर इनका स्त्राव होता रहता है, जिसके द्वारा इनके अंदर जो ब्लड की कमी होती है, जो महिलाओं के अंदर स्पेशली पाई जाती है, वो इसी रजोदर्शन या रजोधर्म के कारण ही पाई जाती है। तो आज का अपना मुख्य पॉइंट था कि नर जनन तंत्र की मुख्य विशेषता बताइए और नर जनन तंत्र द्वारा किस प्रकार हम इसका वर्णन कर सकते हैं। तो इसके अंदर 5 पॉइंट पाए जाते हैं। इन 5 पॉइंटों को आपको डायग्राम में निर्दिष्ट करना है और इसके बाद में सबका वर्णन करते हुए नर जनन तंत्र की बारे में संक्षिप्त या विशेष जो विस्तृत अध्ययन होता है या विस्तृत वर्णन होता है उसके बारे में आपको बताना है।